होश आता जाता रहता है, क्योंकि हम अपने पे काम कर रहे हैं। कंटिन्यूस तो होश रहता नहीं है, कई बार कुछ ऐसा अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हमें रिएक्ट या रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, और उसमें हम अपना होश खो भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि अभी एक और पॉइंट को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के लिए फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, जैसा आपने बताया, क्या ये इसके साथ ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा जा सकता है, या जो हमारा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें उसको साथ लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं उसको साथ लेके, कैसे? मटेरियलिस्टिक क्या? वर्ल्ड को बिल्कुल साथ में लेके बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर, जैसा मैंने कहा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, हर व्यक्ति की जर्नी बहुत अलग है, ठीक है। पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो राजा जनक का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, अष्टावक्र गीता की बात आती है बार बार, ठीक है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने अष्टावक्र नाम के एक ऋषि मुनि से ज्ञान लिया और फिर कहते हैं कि वो एनलाइटन हो गए, ठीक है। पर क्या किया उन्होंने, थे तो राजा ही, राजा था तो प्रजा की सेवा की। अब राजा बन के प्रजा की सेवा करने का मतलब क्या है? राजा बन के प्रजा की सेवा करने का मतलब क्या है? मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना। तो हमको बहुत अच्छी तरीके से ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड अपने आप में कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि खाना तो मटीरियल ही है, कपड़ा भी मटीरियल ही है, ये छत भी मटीरियल ही है, सब कुछ मटीरियल ही है, ये बॉडी तो मटीरियल है ही है। भाई ने यहाँ वो किया, ये बॉडी तो, सो एवरीथिंग इज मटीरियल, मटीरियल से भाग नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। मटीरियल, जिन लोगों ने सन्यास भी लिया, सन्यास मतलब रिनंसिएट किया फैमिली और बाकी सबको, दुनिया से तो वो भी नहीं भाग पाए ना, खाना तो उनको भी चाहिए था, भिक्षा में खाना मांग के तो उन्होंने भी खाया। तो क्या आप मटीरियल से भाग सकते हैं? नहीं, मटीरियल से नहीं भाग सकते। तो जब हम कह रहे हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ में जिया जा, बिल्कुल जिया जा सकता है पूरी तरीके से। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल छुपे होंगे, जिनको आपको पता भी नहीं होगा कि ये पूरी तरह आध्यात्मिक हैं, वो एक बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं और नहीं पता लगेगा, बट हाँ उनके आचरण में वो चीजें उतर चुकी होंगी, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि मटीरियलिस्टिक लाइफ, बिल्कुल सारा खेल तो चिपकाव का है, अटैचमेंट का है। अगर अटैचमेंट है मटीरियल से तो दुख आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर मटीरियल का यूज कर रहे हैं, मटीरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं और चिपके नहीं हुए उससे, आज है कल नहीं है ये पता है, और मान लीजिए थोड़ा बहुत चिपकाव भी है, तो जैसे ही छूटा हाथ से, थोड़ा सा दुख हुआ और तुरंत होश आ गया कि हाँ भाई थोड़ा चिपकाव था इसलिए दुख हो रहा है, और आप होश में आ गए, तो भी आप जर्नी में आगे बढ़े चले जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो मटेरियल के साथ बढ़ने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है दूर दूर तक। और बहुत सारे लोग, जैसा कहा कि स्पिरिचुअल होने के बाद कंट्रीब्यूट तो इस दुनिया में ही करते हैं, कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा? दुनिया कोई तो होगा, या तो कोई स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल गुरु होगा जिसका काम यही होगा कि हाँ भाई ये सब समझाना सिखाना, या फिर आप सोशल वर्क ही करेंगे। और क्या करेंगे आप, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, वो सॉल्व तो होने वाली है नहीं। तो एक व्यक्ति को जब समझ में आती है तो वो कहता है अभी तक मैं अपना पेट पालने के लिए जी रहा था, अपने आराम, अपने कंफर्ट उसको बढ़ाने के लिए जी रहा था, अब मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये तो यूजफुल है नहीं, क्योंकि ऐसे तो दुख ही दुख आता है। तो इसीलिए अब मैं सेवा भाव में जी रहा हूं, अब मैं वो कर रहा हूं जो करने लायक है, जिसमें मैं भी डूब के काम कर सकूं, डीपली इन्वॉल्व हो सकूं, और जिससे दूसरे की सेवा भी हो सके, जिससे कि वो काम एज ए सर्विस दूसरे के लिए हो सके, जिससे कि उसकी कोई प्रॉब्लम, कोई भी रियल टाइम चैलेंज सॉल्व हो सके। तो काम तो मटेरियल वर्ल्ड में ही होने वाला है, जर्नी सबकी अलग अलग है।